Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, as you know that our chapter number 10 is continue. This is second lecture of chapter number 10. In today's lecture we will discuss elastic limit. So you please open your books at page number 153. Okay. Our topic is elastic limit. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है वो हुक्स लॉ को हम पढ़ चुके हैं और हुक्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि हुक्स लॉ जो है हमें ये बताता है फॉर एनी इलास्टिक बॉडी स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए जो भी इलास्टिक बॉडी होती है, किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर हम जितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उतना ही उस बॉडी को डिफॉर्म करती है। ठीक है, उस बॉडी में उतना ही बिगाड़ पैदा करती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हुक्स लॉ जो है वो जो है एक लिमिट तक जो है किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो हुक्स लॉ को एक लिमिट तक ओबे करती है। ठीक है, और जिस लिमिट तक जो है वो बॉडी हुक्स लॉ को ओबे करती है उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है स्ट्रेस की एक सर्टन मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, जो कि बॉडी को डिफॉर्म करती है, और इस सर्टेन मैक्सिमम लिमिट तक अगर हम बॉडी पे स्ट्रेस यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स के रिमूवल के बाद जो है वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रीगेन कर लेती है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू से जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई कर दें, इस मैक्सिमम वैल्यू से बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करें बॉडी पे, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स या आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रीगेन नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में जो है वो रहती है एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट ऑफ स्ट्रेस तक। तो इस लिमिट को हम जो है एक्चुअली इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और देखें, अगर जो है इस सर्टेन लिमिट से जो है इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स से अगर हम ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर दें तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, और वो ओरिजिनल स्टेट पे जो है ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आती, या वो अपनी ओरिजिनल स्टेट रीगेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में हम कहते हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं द बॉडी इज सेड टू हैव क्रॉस द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है उसने अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर ली है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो है वो रीगेन नहीं कर रही। ठीक है, या रीगेन नहीं कर पाती फिर। तो देखें स्टूडेंट्स, अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इलास्टिक लिमिट की डिफरेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे पेज नंबर 153 पे जो है आपको टेबल 10.1 दिया गया है। देखें, इसमें कुछ मटेरियल्स के लिए जो है हमारे पास इलास्टिक लिमिट की वैल्यू गिवन है। देखें स्टूडेंट्स, इस टेबल को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, बताया गया है कि एल्युमिनियम के लिए जो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू है वो 1.3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आयरन की जो है वैल्यू यहाँ बताई गई है 7.7 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस टेबल को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स, अब जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद इलास्टिक लिमिट का, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम इलास्टिक लिमिट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हम इलास्टिक लिमिट को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स,
यानी कि इलास्टिक लिमिट को अब हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट जो है वो स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो है वो बॉडी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का मुजाहरा करती है। ठीक है। और देखें स्टूडेंट्स, अगर तो हम इलास्टिक लिमिट से कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे तो क्या होगा, फोर्स जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज़ पे वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाती है और फिर वो आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इलास्टिक लिमिट के हवाले से। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।